अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज की ये वीडियो ख़ास उन लोगों के लिए है जो अपनी जमा पूंजी खर्च करते हैं और उसके बाद फिर अपने घरों के लिए घर ख़रीदने के लिए ख्वाब सजाते हैं। उसके बाद फिर पता चलता है कि बिल्डर्स के हत्थे चढ़ गए और वो बिल्डर उनके साथ खेल के या खिलवाड़ करके चले जाते हैं और उसमें कई जो है सरकारी अफसरान भी मुलविस होते हैं, लेकिन साल साल से उनको इंसाफ नहीं मिल पाता, फिर धक्के खाने पर मजबूर हो जाते हैं। इस वीडियो में ख़ास तौर पर उन मनसूबों की निशानदेही करूँगा जिनकी रिपोर्ट्स अब मंजर आम पर आना शुरू हो गई हैं और उसके बाद फिर FIA ने ख़ास तौर पर ज़मीनों के मामले पे भी तहकीकात का आगाज़ कर दिया है, क्योंकि इससे पहले सूबाई इदारे करते हैं। तो अब ये ख़ास हुक्मनामा जारी किया गया है कि FIA भी अब ज़मीनों की अलाटमेंट और उसके अलावा हेल फेर या उसके बाद फिर कोई जालसाजी होती है तो उसके मामले में FIA भी तहकीकात करेगा। FIA को तहकीकात का हुक्म किसने दिया, किसके कहने पर ये कार्रवाई हो रही है, वो तफसीलात भी आपके सामने रखूँगा और मनसूबों की निशानदेही भी आपके सामने करेंगे, ताकि जो शहरी इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं या करना चाहते हैं या जो सोच रहे हैं उनको पता चले कि उनके साथ धोखा होने वाला है या उनके साथ बहुत बड़ी ज़्यादती होने वाली है। तो इसलिए एहतियात बरतें, ये ख़ास तौर पर वीडियो बनाने का मकसद यही है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि FIA को ख़ास तौर पर तहकीकात का जो है वो इख्तियार मिल गया है कि वो ज़मीनों के ऊपर जो ज़मीनों की मलकियत के हवाले से जो वो दावे करते हैं जो लोग या कब्ज़ा करना चाहते हैं, तो उस मामले में FIA तहकीकात करेगा। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कुछ अर्सा पहले जब ये समाअत की थी तो उसके बाद फिर अदालत ने कहा था और कुछ तासुर भी मिलता है कि सूबाई इदारे जो होते हैं वो ज़मीनों के अलाटमेंट के मामले पर सही मानों में तहकीकात नहीं करते या उनकी मिली भगत की वजह से बहुत सारे लोग जो है फ़ायदा उठाए जाते हैं, सरकारी ज़मीनें हड़प कर ली जाती हैं या उसके बाद फिर कई शहरियों को जो है वो ख़ास तौर पर इस अज़ियत से गुजरना पड़ता है। अब जो ख़बर है वो ख़बर ये है कि वफाक की जो मलकियत ज़मीनें हैं उनके ऊपर जो कब्ज़ा करने वाले लोग हैं उनके ऊपर ख़ास तौर पर FIA को तहकीकात का जो है तहकीकात के लिए उनको जो है वो इख्तियार मिल गया है और कब्ज़ा करने वाले जो माफियाज़ हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। और ये इख्तियार जो 1974 के जो FIA एक्ट है उसके तहत मिला है कि वो कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ कार्रवाई करे। वफाकी हुकूमत की जानिब से ऑर्डिनेंस के बाद ये वज़ारत दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और FIA कब्ज़े में मुलविस फ़र्द या अफराद के को शोकाज़ नोटिस जारी करेगा। कार्रवाई के तहत FIA उन माफियाज़ या उनके अरकान के ख़िलाफ़ FIR भी दर्ज कर सकेगा। अदालती कार्रवाई के ज़रिए कब्ज़ा माफिया को सज़ा समेत दीगर जुर्माना भी करा सकेगा और जारी नोटिफिकेशन के बाद अमल दरामद जो है वो उसमें इक़दामात का आगाज़ भी कर दिया है ख़ास तौर पर। और उसके बाद फिर इसी से मिलती जुलती खबर, चूँकि FIA ने जब कार्रवाई का आगाज़ किया है तो अब बहुत सारे लोगों ने FIA की कार्रवाई से बचने के लिए अदालतों से भी रजू करना शुरू कर दिया है और ख़ास तौर पर वो ज़मीनें जो वफाकी हुकूमत की मलकियत है और उसके बाद फिर कोई किसी न किसी तरीके से बिल्डर जो काबिज़ हो चुके हैं या उनके ख़िलाफ़ जो कार्रवाई हुई है तो अब वो ख़ास तौर पर उनकी दौड़ें भी लगना शुरू हो गई हैं। ये ज़मीनों की मलकियत के मामला पर FIA की जानिब से तहकीकात का आगाज़ किया गया है। उसमें खालिद महमूद नामी एक शहरी हैं, उन्होंने अपने वकील आसिम इकबाल साहब के तवस्सुत से सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की, जिसमें उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि FIA जो है वो एयरपोर्ट के करीब ज़मीनों की मलकियत की इंक्वायरी कर रहा है। इंक्वायरी की आड़ में दरख्वास्त गुजार यानी कि खालिद महमूद को जो है वो हिरासा किया जा रहा है और ज़मीनों की मलकियत या कब्ज़ों का जो इख्तियार है वो सूबाई इदारों के पास है। तहकीकात का आगाज़ इख्तियार वफाकी इदारों के पास नहीं है। चूँकि वफाकी इदारा है FIA तो FIA इस मामले में तहकीकात नहीं कर सकता। दरख्वास्त गुजार के वकील कहते हैं कि ज़मीनों की मलकियत के बारे में इंक्वायरी FIA के दायरा इख्तियार में नहीं आती। FIA को इंक्वायरी और दरख्वास्त गुजार को हिरासा करने से रोका जाए। अदालत ने हुक्म इम्तना जारी कर दिया है। अब ख़ुद अंदाज़ा लगाइए कि हमारी अदालतें किस तरह फिर कैसे कैसे लोगों को रिलीफ देती हैं। मुमकिन है दरख्वास्त गुजार का जो मौक़िफ़ हो बेहतर हो, सही हो, लेकिन ये बड़े पैमाने पर कार्रवाई का आगाज़ किया गया था और अदालत ने ख़ास तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने इस बात की निशानदेही की थी कि अब FIA इस मामले में की भी तहकीकात करें, लेकिन उसके बाद फिर सिंध हाई कोर्ट ने उसमें हुक्म इम्तना जारी कर दिया है और जो खालिद महमूद साहब हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने से रोक दिया और आइंदा समाअत पे FIA से जो है वो तफ्तीशी अफसर से रिकॉर्ड के साथ तफसीलात तलब की हैं। अब खुद अंदाज़ा लगाइए कि पहले भी हाई कोर्ट के मामला पर सुप्रीम कोर्ट काफ़ी नाराज़ होता है कि हम हुक्मनामा जारी करते हैं ख़ास तौर पर नालों के मामले के ऊपर भी और हाई कोर्ट हुक्म इम्तना जारी कर देता है। तो कई ऐसे हुक्म इम्तना थे जो सुप्रीम कोर्ट ने मुअत्तल भी किए हैं। ये ख़ास जो है वो बात है जिसमें ज़ाहिर है सिंध हाई कोर्ट उसमें फिर मज़ीद जायज़ा लेगा और आगे जाके फ़ैसला करेगा, लेकिन ये जस्टिस के आगा साहब की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने ये सारा मामला किया है कि FIA को तहकीकात से रोका है।
उसके बाद फिर उस प्रोजेक्ट की तरफ जाऊंगा मैं, आगे चल के आपको उसकी उन तमाम मंसूबों की तफसीलात भी रखूंगा जो मुख्तलिफ 16 किस्म के मंसूबे हैं जो कि गैर कानूनी ज़मीन के ऊपर तैनात किए गए हैं। इसमें मलीर कैंट जिना एवेन्यू के पास तकरीबन 10 साल के दरमियान पिछले जो 10 साल गुजरे हैं उसमें मुख्तलिफ बिल्डर्स, मुख्तलिफ मंसूबों के नाम पर बिल्डर्स ने मुख्तलिफ अखबारात में मुख्तलिफ तशहीरी मुहिम के ज़रिए भरपूर दावे किए कि ये जो उनके मंसूबे हैं वो उन्होंने तमाम इदारों से कानूनी दस्तावेज़ात हासिल करने के बाद शुरू कर रखे हैं। अब ज़ाहिर है ये पुरकशिश और इस तरह का दिलरुबा टाइप के अगर इश्तिहारात जारी होंगे तो उसके बाद फिर शहरी जो है वो कोशिश करते हैं कि बड़े से बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट करें, या उसके बाद फिर अपनी जमा पूंजी बीसीज और पत्नी ज्वेलरी वगैरह बेच के वो कोशिश करते हैं कि नए मंसूबे हैं, अच्छा मंसूबा होगा, शहर से दूर है, साफ़ सुथरा माहौल होगा, पानी बिजली की सहूलियात होंगी, तो शहरी बेचारे वहाँ इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। लेकिन अब डिप्टी कमिश्नर मलीर की रिपोर्ट में निशानदेही हुई है जिसमें कहा गया है कि तकरीबन जिना एवेन्यू के ऊपर 16 मंसूबे ऐसे हैं जिन्होंने तकरीबन 40 एकड़ ज़मीन के ऊपर जालसाजी करके जो है वो प्रोजेक्ट या मंसूबे शुरू किए हैं। वो तमाम जो जालसाजी के ज़रिए मंसूबे शुरू किए हैं और वो तमाम मंसूबे जो हैं वो ज़मीन बिल्डर्स ने जो है वो गैर कानूनी तौर पर ज़मीन हासिल की मुख्तलिफ लोगों की मिली भगत से, और उसके बाद फिर यहाँ पर मंसूबे भी शुरू कर दिए। और कई मंसूबे ऐसे हैं जो तकमील के करीब हैं, कई मंसूबों की तकमील पूरी हो चुकी है, यानी कि वो मुकम्मल होने वाले हैं। अच्छा, अब डीसी मलीर जो है सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को ख़त लिखते हैं कि अब ये जो निशानदेही हो चुकी है, ये जो मंसूबे हैं इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अब सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू आजकल शमसुद्दीन सुमरो साहब हैं, जिनके बारे में आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि हम अब किसके खिलाफ हुक्मनामा जारी करें, कि एक मौलवी को जो है हमारे सामने लाकर खड़ा कर दिया है। मौलवी वो शमसुद्दीन जो है वो सुमरो साहब के बारे में बोल रहे थे। उस वक्त ये डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी थे कुछ अर्सा पहले, जब चीफ जस्टिस ने यहाँ 2020 के शुरू में यहाँ केस समाअत के लिए मुकर्रर किए थे। उसके बाद फिर ये वो मौलवी थे। अब सीनियर मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का चार्ज भी अब इनके पास है, और इनको डिप्टी कमिश्नर मलीर ने लिखा है कि ये जो मंसूबे गैर कानूनी इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। उन्होंने खुद इनकार कर दिया है और उन्होंने कहा कि डीसी मलीर आप खुद ही इनके खिलाफ जो कार्रवाई करें। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि बिल्डर्स और उस कितने ताकतवर होते हैं, या उसके बाद फिर मुख्तलिफ हुकूमती नुमाइंदे भी या हुकूमती अफराद भी शामिल होते हैं, तो एक डीसी की क्या हैसियत होगी कि डीसी उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। बहरहाल डीसी के इख्तियार भी है, लेकिन ये है कि जो बड़े इदारे हैं यानी कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी या उसके बाद फिर महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू वो कार्रवाई कर सकता है, लेकिन सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने कार्रवाई से इनकार कर दिया और कहा कि खुद आप इंक्वायरी करें। हालांकि जब ये तामीरात हो रही थी तो उस वक्त ये शमसुद्दीन सुमरो साहब, जिनके बारे में मौलवी कह रहे थे कि उनका एक हुलिया है, एक सुन्नत के मुताबिक उन्होंने दाढ़ी रखी हुई, सर में पगड़ी बांध के घूमते हैं, लेकिन उनके बारे में मशहूर है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि 10,000 भी अगर कहीं से रिश्वत मिल रही होती है तो 10,000 भी वो रख लेते हैं मुबैना तौर पर। बहुत सारे लोग और सरकारी अफसरान, सरकारी लोग कहते हैं, काफ़ी सारी बातें करते हैं उनके हवाले से कि शमसुद्दीन सुमरो साहब जो है वो इस तरह की कार्रवाई में मुलविस है। बहरहाल उनका ज़ाती फेल है, मैं उनके ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, लेकिन बहुत सारे लोग इस तरह की बात करते हैं उनके बारे में। और वो उस वक्त जब ये मंसूबे बन रहे थे तो डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी भी खुद रहे हैं, उस वक्त भी इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। और हालांकि तामीरात की इजाज़त भी यही इदारा सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ही देता है, लेकिन सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने या डीजी साहब ने रोकने की कार्रवाई सहमति गवारा नहीं की। बहरहाल मैं अब आपको उन मंसूबों के बारे में बताता हूँ जो मंसूबे जो है वो जिनकी फहरिस्त जारी की है, और वो आप सुन के हैरान होंगे। और हम यही लोगों को आगाह करने का मकसद है हमारी वीडियो बनाने का भी, किसी का दिल तोड़ना नहीं, कि अगर किसी का यहाँ पे किसी शहरी ने अगर बुकिंग करवाई हुई है तो उसको इस वीडियो के ज़रिए पता चलेगा तो वो अफसरदा हो। ज़ाहिर एक लीगल फोरम्स मौजूद है, हर जगह आप कानून के मुताबिक जाके कोशिश करेंगे, कार्रवाई कर सकते हैं। ये जो 16 मंसूबे हैं उनकी जो निशानदेही हुई है, इन मंसूबों में वो मंसूबे शामिल हैं जिनकी डीसी मलीर ने निशानदेही की है कि कौन कौन से मंसूबे जो जालसाजी के ज़रिए बनाए गए हैं। जिसमें मंसूबों के नामों में सबसे पहले नंबर पर साइमा जिनाट ऑयकन, शयान ग्रैंड रेजिडेंसी, फरिया एक्सलेंसी, शानजिल एक्सटेंशन, शानजिल गोल्फ रेजिडेंसी, फलकनाज डेंसिटी, फलकनाज प्रेसिडेंसी, मेट्रोपोलियोस, और इसके अलावा आगे चल के आता है फातिमा गोल्फ रेजिडेंसी, सिद्रा ट्विन टावर, अल रहमान रेजिडेंसी, लानियो आर्काड, इब्राहिम हेवन, कैंट व्यू टावर,
رومی ریزیڈنسی اور ندیم، اور آخر میں جو ہے ندیم آئیکن ٹاور ہے۔ یعنی کہ یہ 16 منصوبے ہیں جن کی نشاندہی کی گئی ہے کہ یہ منصوبے جو ہے وہ غیر قانونی زمین کے اوپر تعمیر کیے گئے ہیں۔ یہ کچھ ہی دن پہلے کی رپورٹ ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ منصوبے غیر قانونی ہیں، یہ منصوبوں کی زمین جو جعل سازی کے ذریعے حاصل کی گئی ہے۔ اس میں 3 منصوبے جس میں شانزل ایکسٹینشن اور فلک ناز ڈینسٹی اور اس کے علاوہ کینٹ ویو ٹاور جو ہے یہ مکمل طور پر کمپلیٹ ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ جو دیگر منصوبے ہیں وہ 60، 70، 90 یا اور 100% بھی تقریباً مکمل ہو چکے ہیں، یعنی کہ 50% سے زائد ان کے اوپر کام ہو چکا ہے۔ اب بتایا گیا ہے کہ یہ غیر قانونی ہے اور کئی شہریوں نے یہاں پر بکنگ بھی آپ کو معلوم ہے کہ کروا لی ہوگی، یہاں انہوں نے اپنے خواب بھی سجا لیے ہوں گے، لیکن اب یہ چیز سامنے آئی ہے کہ یہ غیر قانونی ہے۔ اگر آپ رہائش پذیر ہوں گے، آپ جا کے وہاں رہتے ہیں، تو کچھ عرصے بعد پھر وہی نصرہ ٹاور والا آپ کا حال ہوگا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ رحم کرے اس شہر کے اوپر، اس صوبے کے اوپر، اس ملک کے اوپر۔ یہ صورتحال ہے کہ سرکاری افسران اور اس کے علاوہ جو دیگر کی ملی بھگت کی وجہ سے اس طرح کئی معصوم شہریوں کو بیچاروں کو اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی سے ہاتھ دھونے پڑتے ہیں۔ یہ ویڈیو بنانے کا مقصد لوگوں کی آنکھیں کھولنا تھا کہ کئی اب ایسے پروجیکٹس ہیں شہر کے وسط میں بھی اور مختلف مضافاتی علاقوں میں بھی کہ اب مختلف اداروں نے کارروائی شروع کر دی ہے۔ KDA نے بھی پچھلے دنوں میں نے ویڈیو بنائی تھی، انہوں نے خود نوٹسز جاری کیے ہیں۔ اس کے علاوہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی بھی شروع ہو گیا ہے، اور اس کے علاوہ KMC اور مختلف DCs جو ہیں انہوں نے بھی مختلف غیر قانونی جو پروجیکٹس تعمیر کیے جا رہے ہیں ان کے اوپر توڑ پھوڑ کا آغاز کر دیا ہے، شروع کر دیا ہے، کیونکہ سب کو اپنی نوکری بچانی ہے اور لوگوں کا جو پیسہ ہے اس میں خاص طور پر ضائع ہو رہا ہے۔ تو لہٰذا آپ بکنگ کرانے سے پہلے، اب کسی بھی پروجیکٹ میں آپ انویسٹمنٹ کرنے سے پہلے آپ ضرور سوچیں کہ کیا یہ غیر قانونی تو نہیں ہے کہ آگے جا کر 4-6 سال کے بعد، 10 سال کے بعد جس طرح نصرہ ٹاور والوں کے ساتھ ہوا، اس طرح آپ کے ساتھ بھی آپ کو اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی سے ہاتھ دھونا پڑے۔ بہرحال اس ملک کا اللہ تعالیٰ حامی و ناصر، آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔